देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को कह रहा है 680 रुपया में बेचने से विक्रेता को 15% की हानि होता है। कहिए, अभी तो बोले कि लाभ हानि दिया रहेगा तो इसको रेशियो में लिखना है। अब बताइए कि 680 रुपया में आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य दे लें, विक्रय मूल्य। तो आप बताइए 15% की हानि होगा तो कितना में बेचिएगा? 100 की चीजें था, 15 की हानि होगा तब 85 में बेचिएगा। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। अब अगर क्रय मूल्य निकाले कहता 100 से, लेकिन क्रय मूल्य नहीं कह रहा, कह रहा 25% लाभ पर उस वस्तु का, तब 25% 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। 25% लाभ का मतलब लाभ खाली आएगा। 125 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? यानी विक्रय मूल्य आएगा 25% लाभ पर। जल्दी बोलिए, अगर समझ आ गया तो ठीक है, जल्दी बोलिए। यहां तक सही है? अब काट दीजिए। 17 पचे 17 चौ 68, 5 से कितना बार में? 8 बार में। 125 कितना? 1000 आ रहा है। लेकिन ये तो बना लिए, लेकिन बेसिक पे बातें कर देते हैं, ये समझ नहीं आया। देखिए, पहले परसेंट को कहें लेके चलना है, 15% की हानि, तो सीपी आप लिख दीजिए। सीपी कितना होगा? 100। अब 15 की हानि होगा तो कितना में बेचेगा? 85 में बेचेगा। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ के आगे अभी नहीं पढ़े, यहाँ के आगे जाना भी नहीं। 680 दे ले जे, क्या दे ले? 680 दे ले विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। आप बता दीजिए, क्रय मूल्य पूछेगा 100 से, लेकिन पूछ रहा है अगला पार्ट तो हमने नहीं पढ़ेंगे, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे कितना से? 100 से। तो 100 से आप गुना कर दीजिए। अब काटिए, कितना आ रहा है? 5 से 17 से कितना बार में? 17 पचे 85, 17 चौ, यानी 8 बार में, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 800 आ गया। यहां तक सही है? अब जरा बताइए कि 800 आया क्रय मूल्य 25% लाभ पर। अब बताइए 800 में कोई खरीद के सामान लाया है और या मॉल में 800 रेट लिखा हुआ है। अब आपको कह रहा है 25% का लाभ चाहिए, तो क्या कीजिएगा? 25% अगर 800 का निकालेंगे तो 25% 800 का निकालिए, 00 यानी 200। 200 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 800 की चीजें था, 200 लाभ होगा तो बेचेगा कितना में? 1000 में बेच। अगर आपको यहां पे डॉट लग रहा था, आप ऐसे बनाइए, 800 देल है, 25% लाभ का मतलब कितना में बेचेगा? 125। तो डायरेक्ट आप 125 भी निकाल सकते हैं, यानी 00 खत्म, 125 अटे 1000। अब बोलिए दोनों लाइन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैं यहां समझा देता हूं। ई तो समझ में आया पहले क्रय मूल्य, तो यहां देख रहे हैं क्रय मूल्य यानी कितना आ गया? 200 आ गया। तो 200 आया, जब लाभ आया 800 रेट था, 200 लाभ लिया था, कितना में बेचा? 1000। लेकिन 25% लाभ का मतलब 125 में। तो ये 800 की चीजें था, 125 विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकल गए। लेकिन ई प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको पार नहीं लगेगा, आपको ऐसे बनाना होगा। देखिए, करे किसी वस्तु को 680 रुपया में बेचा है, बेचा है का मतलब विक्रय में। आप बता दीजिए 15% हानि होगा तो कितना में बेचिएगा? 100 में खरीद, परसेंट का मतलब क्रय मूल्य कितना? 100। 100 में खरीदा होगा, 15 की हानि हुआ होगा तो कितना में बेचेगा? 85। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना रहता 100 से, यही प्रोसेस ने यहाँ किए हैं, लेकिन यहाँ नहीं जाना। अब कह रहा 25% का लाभ, तो 100 में खरीदे, 25 का लाभ, यानी कितना बेचेंगे? तो 125 में। अब काट दीजिए, उत्तर आ रहा था 1000, इसमें भी आएगा 1000। ऐसे बनाइए। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आते रहता, पढ़े आते रहता, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, या तो ग्रुप डी का और रेलवे का, कोई सब में आता रहता। आगे बढ़ा जाए, चलिए लिखना रहेगा, लिख लीजिएगा, रुकने बोलिएगा अगर दिक्कत रहेगा। आगे बढ़ा जाए, चल नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, हम दोबारा बताएंगे, ऐसा नहीं है कि पूछना। अब एक आप बना के स्वयं देख लीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए। एगो तो समझा दिए, बन गया, चलिए ठीक।
आप लोग सीखने का ना प्रयास कीजिएगा तबे बनेगा। देखिए एक और हम बता रहे हैं, सीखिएगा, समझिए। क्वेश्चन नहीं है, इसको समझिए ना कि चलता फिरता घरेलू सामान खरीदते तो ऐसा होता है कि नहीं होता। वैसा आप मान लीजिए कि घरेलू सामान खरीदा, हला नहीं करना है, लड़को गप नहीं करना। यहाँ क्लास, यहाँ घर नहीं है। यहाँ देखिए, करे किसी वस्तु को 920 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है। आप बताइए 920 देल है जो क्या देल, 920 विक्रय मूल्य देल, तो हमने लिख दिए कि विक्रय मूल्य 920 है। अब जरा परसेंटेज वाला पढ़िए, 15% का क्या होता है, लाभ। क्रय मूल्य 100, 15 का लाभ, बेचेगा कितना में, 115। देखिए विक्रय मूल्य देल था विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, यहां तक सही है। आगे भी अब क्रय मूल्य पूछता कितना से, 100 से। अगर ये स्टेप ना लिखता तो क्रय मूल्य पूछता तो 100 से, लेकिन नहीं पूछ रहा है ऐसा। 25% हानि पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो, तो खरीदे कितना में थे, हमेशा क्रय मूल्य 100%, तो 100 में खरीदे हैं, 25 की हानि होगा तो कितना में बेचिएगा। अब वही तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यानी 75। बस सिंपल से। अब कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखने आना चाहिए, इससे ही है। अब काटना है, काट दीजिए। 5 से काट दें, 5 से 15 बार में, 11 दूनी 22 से 23 बार में, 23 चौ 92, 15 चौ 60 पे एगो 0, 600 उत्तर आ रहा। तो लिख लीजिए, लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार और बातें कर देते हैं अगर ना समझ में आ रहा था। कह रहा है किसी वस्तु को 920 रुपया में बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य देल है। अब बता दीजिए, विक्रय मूल्य तो ये पता लग गया कि देल है, ये जरा पढ़िए। 15% का लाभ, तो विक्रय मूल्य नहीं ना है। 15% लाभ का मतलब क्या हो गया, खरीदा 100 में, 15 का लाभ होगा, बेचेगा 115 में, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य। 25% हानि पर खरीदेगा 100 में, 25 की हानि होगा, बेचेगा 75 में। बस आगे बढ़िए।